हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिखा। शिखा एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म है जिसमें हम कवर करेंगे सारे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस और जो बाकी दूसरे एग्जामिनेशन है उसके हर एक कंटेंट को, जिसमें हमारा टारगेट है वो कवर करना इकोनॉमी, जियोग्राफी, पॉलिटी, गवर्नेंस, हिस्ट्री एंड ऑल सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग योर जियोग्राफी, जिसमें सारे पार्ट हो जाएंगे इंडियन जियोग्राफी, फिजिकल जियोग्राफी एंड ईच एंड एवरी पॉइंट्स जो ज़रूरत है हमारे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि जो भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे उसका प्लीज़ नोट्स बनाना, बिकॉज ये सारे कंटेंट्स हैं जो मेरे रेफरेंस बुक्स है उसके कंटेंट है, प्लस न्यूज़पेपर्स के कंटेंट्स है, करंट अफेयर्स के। मैं ट्राई ये करूँगा सारे चीज़ को कवर करने का, और जितने हो उतना मैं लेक्चर्स को एक सिंप्लीफाई वे में आप तक डिलीवर करूँगा कि आपको समझने में आसानी हो। बिकॉज जो जो चीज़ मैंने फेस की है एक यूपीएससी के दौरान, जो जो सब्जेक्ट्स मैंने पढ़े उसमें बहुत चीज़ मेरे को टफ लगी समझने में, या फिर जो भी मुझे डिफ़िकल्टीज क्रिएट हुई है जो मेरे खुद को समझने में, वो सब कुछ मैं टारगेट कर रहा हूँ आपको एक सिंप्लीफाई वे में आप तक पहुँचाऊँ। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले इकोनॉमी, जिसमें हमारा पहला पॉइंट होगा फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, जो आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। जिसमें हम क्या टारगेट समझेंगे कि इकोनॉमी में कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, हमारा टारगेट ये होगा पहले ये समझने का कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, प्रोडक्शन करने के लिए इकोनॉमी में। सेकंड, हम ये समझेंगे इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है। तीसरा, हम ये समझेंगे इस पे कि मोबिलाइजेशन क्या होता है रिसोर्सेज का। और चौथा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हम ये समझेंगे कि इकोनॉमिक्स के टाइप्स क्या है। ये चार टॉपिक जो होगा वो आज हम कवर करेंगे हमारे इस लेक्चर सीरीज में। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ओके, तो जस्ट इमेजिन करो हम कहानी शुरू करेंगे कि ऐसे कौन से चार चीज़ हैं। जस्ट एग्जांपल समझो कि ये एक पर्सन है, ठीक है, ये हमारे एंटरप्रेन्योर है। इस भाई ने एक आइडिया सोचा कि मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करनी है। पर एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इस भाई को क्या क्या चीज़ चाहिए होगा। पहले उसको चाहिए होंगे लैंड, प्लस दूसरा क्या चाहिए होगा उसको, लेबर। तीसरा क्या चाहिए होगा, कैपिटल। चौथा तो खुद ये भाई हमारा है एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये चार चीज़ चाहिए होगा किसके लिए, एक प्रॉपर बिजनेस या फिर बोल सकता हूँ एक प्रोडक्शन यूनिट के लिए। तो पहला ये हो गया कि ये जो चार मैंने आपको नाम दिखाया ये है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या है ये है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसका, हमारे इकोनॉमिक्स का। कोई नहीं, मैं धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, क्लियर होगा हर एक पॉइंट में क्यों चीज़ चाह रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ। बने रहिए मेरे साथ, सब कुछ आपको समझ में आएगा जितना हो इजी लैंग्वेज में। अभी एक चीज़ समझो, मैंने कौन कौन से पॉइंट लिखा है, एक लैंड लिखा है, एक लेबर लिखा है, एक कैपिटल लिखा है और एक एंटरप्रेन्योरशिप लिखा है। ठीक है, अभी ये लैंड है, लैंड किस टाइप का होगा, एक नेचुरल हो सकता है, पर दूसरा जियोग्राफिकल। ठीक है, मतलब समझना कि इससे मैं इनकम कैसे करूँगा। मुझे कोई भी चीज़ है, मेरे को अगर समझो कि लैंड से इनकम जनरेट करनी है, किससे, लैंड से मुझे इनकम जनरेट करनी है, तो मैं कैसे करूँगा, मैं लैंड को रेंट पे दे दूँगा, है कि नहीं। मैंने अगर मेरी ज़मीन को किराए पे किसी को दे दिया, रेंट पे दे दिया, तो मैं उसमें से आराम से एक रेवेन्यू जनरेट कर सकता हूँ। सेकेंड है लेबर। अभी लेबर किस तरह से एक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में जा रहा है, लेबर किस तरह से एक इनकम जनरेट कर सकता है।
अभी ये समझो कि लेबर जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है अपना खुद का फिजिकल प्लस मेंटल इफेक्ट, बराबर। ये दोनों चीज को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये लेबर किस तरह से इनकम जनरेट करेगा, वो करेगा वेजेस से, ठीक है। एक लैंड से मैं क्या इनकम जनरेट कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, सॉरी, वो है रैंड से। लेबर किस तरह से इनकम जनरेट कर रहा है, वेजेस से। अभी कैपिटल, मुझे अगर कैपिटल देना है, मतलब मुझे कंपनी को स्टार्ट करनी है या फिर मैनेज करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कैपिटल। और कैपिटल किस कहाँ पे मैं यूज़ करवाऊंगा, मैं कैपिटल यूज़ करूंगा मशीनरीज खरीदने में, मैं कैपिटल को यूज़ करूंगा टूल्स को मैनेज करने में, फाइनेंस को मैनेज करने में, फाइनेंस एरिया में। तो यहाँ पे मैं कैपिटल का यूज़ करूंगा। और ये कैपिटल से मैं इनकम किस तरह से जनरेट करूंगा, इंटरेस्ट से। मैं किसी को अगर कोई मशीन दे रहा हूँ एक, या फिर कोई भी फाइनेंशियल में हेल्प कर रहा हूँ, मैं इंटरेस्ट के बेस पे ही करूंगा उसको हेल्प। फोर्थ है एंटरप्रेन्योर। अभी जब कोई इंसान ये जो लैंड है, लेबर है और कैपिटल, ये सबको मैनेज करके लेके जा रहा है, क्या क्या इसने मैनेज किया और उसको लेकर जा रहा है, किसके लिए, अपनी खुद का प्रोडक्शन को बैलेंस करने के लिए, प्रोडक्शन को बैलेंस करने के लिए। बात समझना, जब उसने लैंड को यूज किया प्लस लेबर यूज किया प्लस कैपिटल, ये तीनों चीज यूज किया, क्या करने के लिए, प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। किसने, एंटरप्रेन्योरशिप ने, ठीक है। और इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट समझ में आया क्या है, अभी मैं आपको ये सवाल आया कि मैं आपको ये एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ। अभी पॉइंट ये है इसको एक्सप्लेन करने का, अगर आपने ये चीज़ ऑब्जर्व किया कि लैंड, जिससे क्या मैं जनरेट कर रहा हूँ, कैसे इनकम कैसे जनरेट कर रहा हूँ मैं, लैंड से। लेबर है, वो इनकम कैसे जनरेट कर रहा है, वेजिस से। कैपिटल है, वो इनकम कैसे जनरेट कर रहा है, इंटरेस्ट से, ठीक है। और एंटरप्रेन्योरशिप है, वो जब इस सब चीज़ को कंबाइन करके क्या जनरेट करेगा, प्रॉफिट। तो ये जो चार चीज़ है ना, ये है फैक्टर्स ऑफ इनकम, ठीक है। इकोनॉमी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि ये क्या है, फैक्टर्स ऑफ इनकम बोलते हैं इसको, ठीक है। अभी एक सवाल ये आना चाहिए कि यार हम तो डेली पढ़ते रहते हैं कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी, हम डेली तो यही चीज़ पढ़ते रहते हैं कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में डिफरेंस क्या होता है, वो समझते थोड़ा, ठीक है। क्या समझेंगे अभी, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी में डिफरेंस क्या होता है, बराबर। अभी इकोनॉमिक्स क्या होता है कि समझो ये एक सोसाइटी है, ये एक सोसाइटी है, ये सोसाइटी के पास क्या है, एक लिमिटेड रिसोर्स है, ठीक है। अभी इस लिमिटेड रिसोर्स जो है उसका अलोकेट कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, अलोकेट कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं, गुड्स प्लस सर्विस, दोनों में कर रहे हैं। अभी ये जो मैंने अलोकेट किया ना, ये मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, किसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, अमॉन्ग इंडिविजुअल्स, समझना। मतलब अमॉन्ग इंडिविजुअल बोले तो लोगों के ऊपर। अभी और इस वे में समझते हैं, समझो कि इंडिया, इंडिया के पास एक लिमिटेड रिसोर्स है, उस लिमिटेड रिसोर्स में से इंडिया क्या प्रोड्यूस कर रही है, गुड्स प्लस सर्विस। उस गुड्स प्लस सर्विस को लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अभी ये जो पूरा प्रोसेस जो आपको मैंने बता रहा हूँ, इसकी एक स्टडी होती है, इसकी एक स्टडी होती है, उस स्टडी को मैं क्या बोलूँगा, इकोनॉमिक्स, ओके। तो अब ये क्वेश्चन ये आएगा कि इसको, इसकी स्टडी करने की ज़रूरत क्या है। इसका आंसर ये है, हमको इसके लिए इसकी स्टडी करनी है, हमको ये समझना है कि हमारा जो मार्केट है वो किस तरह से फंक्शन कर रहा है।
दूसरा हमको ये समझना है कि हमारी जो मार्केट है उसकी पॉलिसीज क्या होने वाली है, सॉरी, इंडिया की पॉलिसी क्या होने वाली है, कि हमको किस तरह से मैनेज करना है हमारी मार्केट को, हमारे डिमांड्स एंड सप्लाई को किस तरह से मैनेज करना है, हमारी पूरी मार्केट स्ट्रक्चर को कैसे मैनेज करना है, वो हमको समझेंगे हम जब इकोनॉमिक्स की स्टडी करेंगे। तो दूसरा सवाल ये आ रहा है, तो इकोनॉमी क्या है कि नहीं? अभी दूसरे एक सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं इकोनॉमी क्या होता है। अभी समझो कि ये अपना प्यारा भारत, ठीक है, इंडिया। अभी ये जो इंडिया, वो क्या कर रहा है, एक प्रोडक्शन कर रहा है किसी भी चीज का, प्रोडक्शन कर रहा है कोई मिनरल्स का या फिर कोई भी एक रिसोर्स का वो प्रोडक्शन कर रहा है। फिर सेकंड पॉइंट क्या होगा, प्रोडक्शन करने के बाद उसका वो डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद अभी लोग क्या करेंगे, उसको कंज्यूम करेंगे। किसका कंजप्शन होगा, गुड्स हो या फिर कोई भी सर्विस हो, किसी भी चीज का कंजप्शन होगा। ये जो तुमको सिस्टम दिख रही है ना, प्रोडक्शन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर कंजप्शन, ये जो पूरा एक सिस्टम है उसको हम बोलते हैं इकोनॉमी, ठीक है। आई होप इतना पॉइंट क्लियर हो रहा है। चलो अब शुरू करते हैं यहाँ से। अगर आप पढ़ोगे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, कि स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटीज अलोकेट limited resource to produce goods and service and how they are distributed। परफेक्ट, जो मैंने आपको समझाया था, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, द फोकस ऑन लॉजिक प्रिंसिपल्स एंड मॉडल ऑफ बिहेवियर। इकोनॉमी क्या हुआ कि एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है किसका, विद इन अ स्पेसिफिक रीजन ऑफ अ कंट्री वेयर प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑकर। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन समझेंगे तो वो हो गया इंडियन इकोनॉमी और यूएस इकोनॉमी, ठीक है। अभी इकोनॉमिक्स इन डेली लाइफ, अभी इकोनॉमिक्स इन डेली लाइफ में आपको 2 मिनट पहले ही समझाया था कि पर्सनल चॉइस, मार्केट फंक्शन, पब्लिक पॉलिसी में किस तरह से हमारा जो ये इकोनॉमिक्स है, कौन सा किस तरह से यूज हो रहा है। जो भी मैं आपको थोड़ी देर पहले ये पॉइंट समझाया था उसकी ही बात कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट पॉइंट, ऐसे कौन कौन से 4 फैक्टर्स है जो रेस्पॉन्सिबल है, किसके लिए फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल है आपके प्रोडक्शन करने के लिए। अगर आप पहले हो गए, पहला है लैंड, दूसरा है लेबर, तीसरा है कैपिटल एंड चौथा है एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड नेचुरल रिसोर्स है, इसमें से हम इनकम कैसे जनरेट करेंगे, रेंट से। लेबर है ह्यूमन एफर्ट, इसमें से इनकम कैसे जनरेट होगा, वेजेस। कैपिटल जिसमें टूल्स एंड फाइनेंस यूज हो रही है, इसमें से हम इनकम किस से जनरेट करेंगे, हम जनरेट करेंगे इनकम इसमें से इंटरेस्ट में से। और एंटरप्रेन्योरशिप एक विजन लेके चल रहा है और ये इनकम जनरेट कैसे करेगा, प्रॉफिट से। तो ये चारों पॉइंट क्या हो गया, हमारा फैक्टर्स ऑफ इनकम हो गए, ठीक है। अभी देखो, नेचुरल रिसोर्सेज मतलब लैंड refers to all natural resources and geographical space utilization for production, that is your forest, minerals, waters, etc. The factor income is rent. The income generated from the use of land is termed as rent, जो मैंने आपको पहले ही समझाया था। सेकेंड है ह्यूमन एफर्ट, दैट वन इज योर लेबर। इसमें क्या आ रहा है, फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट रिप्रेजेंट द टोटल नंबर of human effort which including both physical labor and intellectual contribution which used in production, and the factor which is used for income is wages. Workers receive wage as a compensation for their labor contribution for the production process। Okay, second point be clear। Third, productive tools and capitals, जिसमें हम क्या यूज करें, मशीनरीज बताया था मैंने, इसमें क्या टूल्स एंड एसेट्स which comprise machinery, tools, buildings,
and financial assets that aid in production of other goods and service. The factor income is your interest. The income earned from the capital invest is known as an interest. बराबर. अभी fourth one is your entrepreneurship. Entrepreneurship, the factor which earn is profit, and when it's combining your labor plus land plus capital, बराबर, जब ये सबको कंबाइन करेगा तब we can earn easily the profit. ना अभी ये चीज समझते हैं कि मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स क्या होता है. ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है. ये क्या होता है, इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं. ये कौन है, जस्ट इमेजिन करो. ये है एक्स बंदा जिसको एक कंपनी स्टार्ट करनी है. उस कंपनी का नाम है बुलेट एंटरप्राइजेस. क्या चालू करनी है, बुलेट एंटरप्राइजेस. अभी सबसे पहला इम्पोर्टेंट चीज, इसको ये स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए होगा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज एक फाइनेंस चाहिए होगा. दूसरा क्या चाहिए होगा, दूसरा उसको चाहिए होगा ह्यूमन या फिर मटेरियल रिसोर्सेस, है कि नहीं. अभी ये चीज समझो कि इसके पास फाइनेंस भी मिल गया, ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्स भी मिल गया. तो अब ये क्या करेगा, ये कंपनी ये अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करेगा. ऑब्जेक्टिव्स बोले तो कौन कौन सा हो गया उसका, गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन करेगा. क्या गुड्स एंड सर्विस को प्रोडक्शन करना ही इसका कंपनी की सारी ऑब्जेक्टिव्स खत्म हो जा रही है. आंसर है बिल्कुल नहीं. बिकॉज ये सिर्फ गुड्स एंड सर्विस को प्रोडक्शन करना ही इसका टारगेट नहीं है. इसका टारगेट ये भी होगा कि मुझे उस चीज़ को लोगों तक पहुंचानी है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन एंड लॉजिस्टिक, बराबर. एंड पब्लिक उसको यूज़ करेगी, उसको यूज़ करेगी उसके प्रोडक्ट्स को. तो अभी एक चीज़ समझो, फाइनेंस और ह्यूमन कैपिटल. अभी ह्यूमन मैं बात कर रहा हूँ एज अ लेबर, तो उसमें क्या मैं यूज़ करूँगा, एक स्किल्ड पर्सन को मैं यूज़ करना चाहूँगा. अगर मुझे मेरे ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना है तो मुझे एक पर्सन की हायरिंग करनी है, और वो मैं स्किल्ड पर्सन की हायरिंग करूँगा. तो मतलब ह्यूमन में मुझे क्या चाहिए, एक स्किल्ड पर्सन चाहिए होगा. सेकेंड, मुझे अगर मेरे प्रोडक्ट को इस पीपल तक पहुँचानी है, जो दूसरे लोग हैं उन तक पहुँचानी है, तो मुझे उसकी लॉजिस्टिक्स को मैनेज करनी पड़ेगी. और लॉजिस्टिक को मैनेज करनी है मतलब मुझे एक प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन चाहिए होगा. ट्रांसपोर्टेशन किस में चाहिए होगा, एक वाटरवेज में हो गया, एयरवेज में हो गया, या फिर रोड वाया ट्रांसपोर्ट. मुझे ये सब कुछ मैनेज करनी पड़ेगी, तो ही मैं अपना जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको मैं अचीव कर पाऊँगा. बात समझ में आए. अभी ये क्या कहना चाह रहा है, मोबिलाइजेशन ऑफ रिस्क का मतलब गैदरिंग एंड एलोकेटिंग द फाइनेंशियल, ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्स फॉर योर प्रोडक्टिव यूज, which identifying your available assets, gathering financial capital, utilizing your transport infrastructure and a skilled labor. अभी सबसे बड़ा एग्जांपल है जापान, जिसके पास एक बहुत ही कम लैंड है, पर उस जापान ने अपना रिसोर्स को इतने अच्छे से यूटिलाइज किया है कि उसका जो इकोनॉमिक ग्रोथ है बहुत ही मैसिव है, अगर आप सबने देखा हो तो. अभी कुछ टर्मिनोलॉजी है कि एफिशिएंट क्या होता है, इकोनॉमिकल क्या होता है, इफेक्टिव क्या होता है. अभी नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये हो गया कि हम इकोनॉमिक्स दो टाइप के होते हैं. ठीक है, यहाँ पे बाद में ध्यान देना, पहले जो मैं बोल रहा हूँ उस चीज़ पे शांति से ध्यान. इकोनॉमिक्स दो टाइप के होते हैं. एक हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा हो गया मैक्रो इकोनॉमिक्स. अभी माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, अभी ये समझते हैं. ठीक है, अभी माइक्रो में क्या लगता है, माइक्रो वर्ड से वो क्या समझ में आ रहा है, स्मॉल. मैक्रो मतलब लार्ज. स्मॉल मतलब क्या चीज़, स्मॉल मतलब एक डिमांड क्या है, कि सप्लाई क्या है, कंज्यूमेबल बिहेवियर क्या है.
हम जब ये सब छोटे-छोटे चीज़ पे फ़ोकस करते हैं, एक्चुअली ये बहुत बड़ा चीज़ है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसे छोटा इसलिए बोल रहा हूँ कंपेयर टू योर मैक्रो इकोनॉमिक्स से। जब हम ये सब चीज़ पे फ़ोकस करते हैं ना, हम ये देखते हैं कि भाई इंडिविजुअल यूनिट का कंज़म्पशन कितना है। ये जो स्मॉल-स्मॉल फैक्टर्स हैं, जब हम इसकी स्टडी करते हैं, ये हो गया हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसको डिटेलिंग में हम करेंगे, फर्दर हम लेक्चर्स कंटिन्यू करते जाएँगे आगे, तो मैं हर एक चीज़ को डिटेल में लेके जाऊँगा। मैं जस्ट एन ओवरव्यू दे रहा हूँ फिलहाल हर एक पॉइंट का कि क्या है, क्यों, मतलब उसका बेनिफिट क्या है, उसका आउटपुट क्या है, हर एक पॉइंट को हम धीरे-धीरे डिस्कशन करते जाएँगे। डिमांड क्या होती है, सप्लाई क्या होता है, फिर आपका कंज्यूमर बिहेवियर क्या होती है। मैं हर एक चीज़ को धीरे-धीरे एक्सप्लेन करूँगा। जैसे हम फर्दर लेक्चर्स आगे बढ़ते जाएँगे, आपका सपोर्ट अच्छा रहा, तो डेफ़िनेटली हम उसको समझेंगे। फिर वर्ड आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या? कंप्लीटली होल लार्ज, जिसमें मैं स्टडी करूँगा एक पूरे ग्लोबल इकोनॉमी को प्लस नेशनल इकोनॉमी को। मैं फोकस करूँगा इसमें जीडीपी में, इन्फ्लेशन में, मॉनेटरी पॉलिसी में, फिस्कल पॉलिसी में, अनएम्प्लॉयमेंट में। जो लार्ज स्केल्स में जितने भी फैक्टर्स को मैं फोकस करूँगा या फिर स्टडी करूँगा, वो हो गया मेरा मैक्रो इकोनॉमिकल स्टडी। कंप्लीट। अभी समझते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब कि स्टडीज विद द इंडिविजुअल यूनिट सच एज हाउसहोल्ड्स, बिजनेस and specific markets which focused on demand, supply, pricing, and individual consumable behavior. Macroeconomics, which deals with economy as whole, focusing on aggregate indicators which focus on GDP, inflations, unemployment, fiscal policies, and international trade. नेक्स्ट पॉइंट है बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। ये क्या होता है? ये इकोनॉमी हो गया कंबाइनेशन। किसका कंबाइनेशन? योर साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक थियोरी। क्या करने के लिए? अंडरस्टैंड करने के लिए कि पब्लिक सोच क्या रही है, वो डिसीजंस क्या मांगना चाह रही है लोगों से, किस चीज़ का डिमांड करवाना चाह रही है, क्या चीज़ है जिसका एक प्रॉपर डिमांड है। वो सब चीज़ की स्टडी को हम क्या बोलेंगे? वो बोलेंगे बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। द ब्रांच विच कंबाइन साइकोलॉजी, इकोनॉमिक थियोरी टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल एक्चुअली मेक्स द डिसीजंस, which recognize the bias and emotions over pure rationality, studies social influence and limited information, utilize the nudges to improve the decisions in making in finance and health. ओके। अगर मैं समराइज में बोलूँ, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही था कि फैक्टर इनकम क्या होती है? योर रेंट प्लस वेज प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है। सो थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन इन दिस सेशंस ऑफ इकोनॉमिक फाउंडेशन। अभी हमने जो किया आज नॉर्मल दो चीज़ समझे। पहला ये हमने समझा कि फैक्टर्स इनकम क्या होता है, बराबर। सेकेंड पॉइंट हमने ये समझा कि इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी में डिफरेंस क्या होता है। तीसरा पॉइंट हमने ये समझा है कि टाइप्स क्या होती है इकोनॉमिक्स की। फोर्थ हमने ये समझा है कि मोबिलाइजेशन क्या होता है रिसोर्सेज का। ओके। आज के लिए हम सिर्फ इतना स्मॉल टॉपिक कवर कर रहे हैं। कल से हम टारगेट करेंगे जितना हो उसको और डीप में जाना और समझना। तो डेली मेरा टारगेट ये होगा कि एक या फिर दो लेक्चर्स मैं डेली कंडक्ट करूँ, जिसमें मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगा मैक्सिमम सब्जेक्ट्स का, मैक्सिमम चैप्टर्स का, जो इजीली समझ में आए आप सबको। और आपका जो भी सजेशंस है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना मुझे, बिकॉज आपका पार्टिसिपेशन भी मैटर करेगा इस चीज़ को कंटिन्यू करने के लिए। और कोई भी डाउट है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो या फिर आप चाहते हो मैं उसको इम्प्रूवमेंट करूँ, सो प्लीज़ काइंडली give a suggestion in the comment box and I will try
to implement it. Okay, so तब तक के लिए always stay tuned and please subscribe the channel and give some effort so I can continue this journey as much as I can. Thank you so much.